कराची से मिठन सदीकी और उनकी वाइफ का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारी मदद, और आंटी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारी मदद की। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाल बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अंकल और आंटी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारी सपोर्ट की। तो आगे अम्मी बताती है आपको। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आप जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। तो आज भी फातिमा ने वीडियो सबसे पहले शुरू की है, इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले मैं एक और बात आप लोगों को बताती चलूँ। कराची से मिठन सदीकी और उनकी वाइफ का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारी मदद की। तो इंशाल्लाह हमारे भी वाशरूम जल्द से जल्द बन जाएंगे, क्योंकि वाशरूम बनाने के लिए तो काफ़ी सामान सारा इकट्ठा करना पड़ता है, दरवाजे भी लेने पड़ते हैं और ईंटें वगैरह भी इकट्ठी करनी पड़ती हैं, रेत भी और साथ में बजरी भी। जब सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर हम वाशरूम भी शुरू कर देंगे। तो अभी ना यहाँ हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये ना तूड़ी हमने जो पुरानी होती है ना, नीचे वाली ख़राब होती है, वो हमने इकट्ठी करके रखी हुई थी, तो ये गारे के काम आती है। तो पीछे से आप देख सकते हैं ये हमारी दीवारें ना काफ़ी सारी ये ख़राब हो चुकी हैं। तो हमने सोचा यहाँ गारा बना लेंगे और फिर दीवारों की लिपाई शुरू करेंगे। तो बारिशें आती हैं तो इसीलिए ये दीवारें सारी गारा ऊपर से ख़त्म हो जाता है, तो फिर हमें दोबारा लिपाई इनकी करनी पड़ती है। तो अभी ना शुएब बेटा भी सलाम करेगा और यहाँ ये खड़ा खोद रहा है जिसमें हम गारा बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो पहली बात मैंने अभी खड्डा खोद दिया है, तो हमारी जो दीवारें हैं वो कच्ची हैं। अभी हम इसकी लिपाई कर रहे हैं। बारिश वगैरह आई थी तो गिरने का खतरा है। हाँ, क्योंकि इनको दीवारें को गिरने का खतरा होता है। तो जैसे ये बराबर से गोल से घड़ा बना लेगा, इसमें फिर हम जो चिकनाई वाली मिट्टी होती है वो भी डालेंगे और पानी भी डाल के रख देंगे और ये हमने जो तूड़ी इकट्ठी की हुई है ये भी डाल के रख देंगे, क्योंकि इसको ना 2-3 दिन के लिए ऐसे ही रख देंगे। काफ़ी जब ये घड़ा अच्छी तरह बन जाएगा तो फिर हम लिपाई शुरू करेंगे। कराची से आंटी और अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारी सपोर्ट की। अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी अता फरमाए। हाँ, और ढेर सारी खुशियाँ दे इंशाल्लाह। अभी ना ये हमारी जो तूड़ी है ना, हमने यहाँ इकट्ठी करके रखी हुई थी ना, बारिश की वजह से ये देखे सारी गीली हुई है। हमने क्या करना है, हमने कोई जानवरों को थोड़ी ना डालना है, हमने तो गारा ही बनाना है। अभी शुएब बेटा ना ये सब बना लेगा तो अच्छी तरह इसमें फिर ये डाल देंगे, क्योंकि ये गारे के काम आती है। तो दीवारों पे लिपाई भी बहुत ही अच्छी तरह से होती है। ये ना डालें तो फिर गारा भी नहीं बनता और लिपाई भी अच्छी तरह से नहीं होती। जैसे ही दीवार के ऊपर लगा के रखेंगे तो फिर दोबारा से वो गिर जाता है। तो इसीलिए ये जो ख़राब तूड़ी होती है ना ये डालनी पड़ती है। क्योंकि मुश्किल काम तो होता है वाशरूम का, सबसे पहले तो यही होता है। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला करम करे हमारे वाशरूम भी बन जाएं, क्योंकि सबसे पहले तो यही काम होता है। आप लोगों को तो पता है, फातिमा है, शुएब है और बाकी की फैमिली है, बाहर के लोग, क्योंकि बाहर के हमारी ज़मीन तो सिर्फ बैठने जोगी है। हमारी तो बस एक कमरा है और एक किचन वाला कमरा है, बस एक ही वही थोड़ा सा छोटा सा सीहन है, बस। वो तो हमारी कोई ज़मीनें नहीं है, क्योंकि बाहर तो बाकी वो जो ज़मींदार लोग होते हैं उनकी ज़मीनें होती हैं, तो वो बाहर थोड़ी ना किसी को जाने देते हैं। तो इसीलिए हमें अपने वाशरूम, इंशाल्लाह हमारे भी वाशरूम बन जाएंगे। तो आज फातिमा इसलिए और शुएब बेटा भी, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि हमारे भी इंशाल्लाह वाशरूम ज़रूर बनेंगे। देखें भैया खड्डा खोल लें, तो शुएब ने कहा है कि तुम जाकर पानी भरो, मैं इसमें डालता हूँ। तो मैं नलके के पास पहुँच चुकी हूँ, मैं अभी
पानी भरने आई हूँ। माशाल्लाह से धूप भी निकली हुई है, क्योंकि सुबह तो बहुत ही ठंड थी। तो शुएब ने कहा कि जाओ तुम पानी भरो, अभी तो बहुत सारा पानी आएगा उसमें। बस मैं पानी लेके आ चुकी हूँ। अभी मैं इसमें पानी डालूंगी, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा पानी आएगा। हाँ, इसमें बहुत सारा पानी आएगा और काफ़ी जो बाहर से ये मिट्टी हमने निकाल के रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको अच्छी तरह पीस लेती हूँ, क्योंकि हम ऐसे ये जो बड़े बड़े ईंटें होती हैं इसमें ऐसे डाल देंगे तो ये ऐसी वैसी की वैसी पड़ी रहेंगी। तो मैंने सोचा इनको ना अच्छी तरह पीस लेते हैं, तो गारा भी बहुत अच्छी तरह बनेगा। इसमें हमने जो तूड़ी थी वो भी डाल देते हैं। तो व्यूअर्स, अंकल और आंटी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने हमारी मदद की है। तो बस अभी मैं इसमें पानी डाल दिया है, तो अभी मैं पैर की मदद से इसे गाढ़ा बनाऊंगी। तो मैं जूता लगाती हूँ। तो फातिमा ना इसमें गारा बनाएगी, क्योंकि ये बड़ों को देखती है ना तो कैसे गारा बनाया जाता है। तो इसने कहा है आज मैं ही इसके पानी वगैरह डाल के, तूड़ी भी और मिट्टी भी डाल के पैरों की मदद से गारा बनाऊंगी। तो शुएब ऊपर से मिट्टी जो अम्मी ने पीस के रखी थी वही डाल रहा है। हाँ, क्योंकि इसको ना ऐसे बना के रख देंगे तो फिर अजी अच्छी तरह बन जाएगा, तो फिर हम इसकी लिपाई शुरू करेंगे। तभी बस आप देख सकते हैं, आज तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं इसको गाढ़े को अच्छी तरह लिपाई करनी, अच्छी तरह मिक्स करना है, क्योंकि दीवारों पे अच्छी भी लिपाई होगी। हाँ, अच्छी तरह ये गारा जब बन जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हम दीवारों पे लिपाई भी शुरू करेंगे। आप पीछे से देख सकते हैं हमारी दीवारें ना काफ़ी सारी ये ख़राब हो चुकी हैं बारिश की वजह से। तो माशाल्लाह से अभी काफ़ी धूप निकल आती है, तो 2-3 दिन तो इसको लग जाएंगे गारे को बनने में। तो इंशाल्लाह फिर जैसे ये बन जाएगा तो फिर हम दीवारों पे लिपाई भी शुरू करेंगे। तो जिस दिन हम लिपाई शुरू करेंगे तो वो भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। ये तो हम बनाते रहेंगे। तो वीडियो भी हमारी काफ़ी लंबी हो गई है, तो वीडियो के आखिर में भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि रांचे वाले भाई और उसकी वाइफ का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारी मदद की। अल्लाह ताला उन्हें ढेर सारी खुशियाँ दे। तो अपनी फैमिली का, अपने बड़ों का, अपने रिश्तेदारों का, सबका ध्यान रखना है। अल्लाह ताला सबको अपनी फैमिली में हंसते मुस्कुराते रखे और ढेर सारी खुशियाँ दे। जो दुख तकलीफ़ में है अल्लाह ताला उनसे भी निजात दे और बुज़ुर्गों का साया भी हमेशा आप लोगों पर कायम रखे। इंशाल्लाह हम अच्छे व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।